तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम, सुषमा गुप्ता द्वारा लिखित ये किताब 176 पेज की है, जिसे 2020 में हिंदी युग ने प्रकाशित किया। कैसा रहा लिखी हुई कहानियों से किताब तक का सफर? इस पर लेखिका जवाब देती है, जिंदगी कभी सरल नहीं रही। जब जो चाहा तब वो नहीं पाया, तो जो उस वक्त के मौजूद हालातों में मुमकिन हुआ, मैंने वही किया। मैं 19 साल की उम्र में कॉपीराइटर बनना चाहती थी, पर वह किसी वजह से संभव नहीं हो सका। शादी के बाद एकदम नौकरी करना मुमकिन ही नहीं था, तो बाहर की दुनिया से जुड़ी रहने के लिए पढ़ाई जारी रखी। MBA और LLB करने के बाद लेक्चरशिप में आ गई, PhD भी करी। पर इतने साल लगातार अपने अनुभव, अपने आसपास के परिवेश और अपनी कल्पना शक्ति से बहुत कुछ अपनी डायरी में लिखती रही। मुझे खुद पता नहीं चला कि कब सब छोटी कहानियों से लंबी कहानियों में बदलता चला गया। फिर कुछ दोस्तों के प्रोत्साहन पर कहानियां पत्रिकाओं में भेजी। देश की बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं ने उन्हें बड़ा दिल खोलकर सराहा और हाथों हाथ चापा। देश भर से मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आए उन कहानियों की प्रशंसा भरे। तो मुझे लगा कि लोगों को ये सब पसंद आ रहा है। तब मैंने इन सब कहानियों को व्यवस्थित किया और एक पांडुलिपि तैयार की। उन्हीं दिनों एक ऐड देखा, लिटो फेस्ट मुंबई का मैन्यूस्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट। मैंने अपनी पांडुलिपि वहां भेज दी। जब वहां से मेल आया कि श्रेष्ठ पांडुलिपि अवार्ड 2019 आपको जाता है, तो एक पल के लिए खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। तो करेंगे किताब पर चर्चा। I am Oshi and you're watching Book Pass. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. मेरा परिचय इतना भर है कि मैं एक शापित आत्मा हूँ, जो जिंदगी के रहस्य को जानने की जद्दोजहद में रातें काली करती है कागज पर और दिनों को बुनती है कलम की सिलाई के पन्नों से। आपको बता दें, वो MCOM, MBA, LLB, PhD और उन्होंने कुछ साल मानव संसाधन और कानून पढ़ाया। फिलहाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में MD के पद पर है। इसके अलावा एक कविता संग्रह उम्मीद का एक टुकड़ा इनका आ चुका है। ये महज एक किताब नहीं, मेरी, तुम्हारी, उसकी, हम सब की मन की भावनाओं, पीड़ाओं, कल्पनाओं, दमित इच्छाओं और भी बहुत कुछ का दस्तावेज है। सिर्फ नई उम्र की युवती नहीं, बल्कि हर उम्र की स्त्री और पुरुष इस कवितानुमा कहानियों को अक्षर से अक्षर पसंद करेंगे। किताब में कुल 15 कहानियां हैं। कहानियां रहे डायरी नुमा हो जाती है, फिर लगने लगता है कि ये डायरी मेरी तो नहीं, पर अफसाने कैसे इतने जाने पहचाने हैं। पढ़ते वक्त कई बार स्त्री चेतना मन के अंदर सहज ही दाखिल हो जाता है। और ऐसा जरूरी है ताकि कहानी के चरित्र का सही नब्ज को टटोला जा सके, मर्ज के उन्स में बहा जा सके। लेखिका की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि कबूतर की गर्दन पर बदलते रंग की धारियों को भी बढ़ा देती। हवा खाली जगह को, शब्द कहानियों के खाली हिस्सों को भर लेता है, पर मन का भरना 2 हथेली के मिटते बीजों के हिस्सों पर निर्भर रहता है। ये कहानी उन हिस्सों में भरते उभरते दरार तक ले जाती है। कहानियां ऐसी है कि जिनमें मोगरा पलक छपकते महुआ और फिर शराब की दुर्गंध में बदलता जाता है। पढ़ते पढ़ते आप बहुत तंग रफ्तीली गलियों से गुजरते हुए अचानक खुले मैदान में खुद को पाते हैं और अगले ही पल मंजर समंदर की नमकीन हवा से बोझल, किसी के दंश से उभरी दास्ता तो किसी के फेनल प्रेमी के छड़क सुगबुगाहट की छलक आपको पुस्तक में नजर आती। वो लिखती है, वहां कुछ अजीब था, बेहद अजीब सा। कोई रोशनी फूट रही थी। क्या समय हुआ होगा? ये काल कौन सा है? भूत, भविष्य, वर्तमान? मेरे पास कोई मानक न था जो नाप सके समय की गति को। जैसे मेरी आंखें
उस लम्हे ये तक समझने में असमर्थ थी कि ये रोशनी सुबह की उगती सूरज की है या पूर्णमासी के टूटते चांद की। मेरे कदम खींचे चले गए। वो रोशनी यकीनन चुंबकीय थी, क्योंकि वह रोशनी मेरे लिए सब अजनबी था। मुझे याद ना रहा मानव मन का छोटा सा कण जो अजनबी है। जहन की दुनिया में वह आकर्षण का बिंदु है मन के लिए, और ऐसा लगभग हमेशा होता ही है। रोशनी ने अपनी ओर खींच लिए मुझे। उस उजली रोशनी के भीतर रखा था दुनिया का सबसे स्याह सत्य। रोशनी का स्तोत्र था एक गहरा गड्ढा। उस गहरे गड्ढे में था एक चौड़ा खुला ताबूत। उस खुले ताबूत में थी दो देह, मृत देह, ये वस्त्र देह, आदमी और औरत की देह। दुधिया रोशनी उन्हीं में से फूट रही थी। मेरी आंखें चौंध ही आ गई। मैंने घबराकर आंखों पर हथेली रखी। उन शरीरों से निकलने वाली रोशनी हथेली पाड़ कर मुझे अंधा करने लगी। मैंने चाहा मैं मुड़कर सरपट भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर धरती से चिपक गए। मृत देह के पास अदृश्य मोहपाश होते। ये बात भी ठीक उसी समय मुझे भूल गई जिस समय याद होनी चाहिए थी। मृत देह के मोहपाश ने मस्तिष्क के साथ टांगों पर भी डाल देते हैं मजबूत जंजीर। आप नहीं भाग सकते कहीं दूर। इस किताब का बेहद प्यारा है और हर एक आशिक एक बार इस किताब को केवल इसका नाम जानकर ज़रूर पढ़ना चाहेगा, क्योंकि किताब के नाम में अधिकांश झलकता है जो हर एक प्रेमी अपने प्रेम पर जलाता है। किताब को पलटते पलटते जब आप इसके शब्दों में स्वयं को समाहित करते चले जाते हैं, तब आपको अपने श्वास में एक भीनी सी खुशबू महसूस होती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।